नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकमांजविला में आपका स्वागत है। आप बीएड भारत वर्ष के अंदर जो प्रथम प्रश्न पत्र है या पेपर प्रथम है जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने बाल्यावस्था एवं विकास अवधि जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से या बाल विकास से जुड़ा हुआ विषय है। तो हमने जो लास्ट 2 वीडियो के अंदर इसके पाठ्यक्रम की चर्चा की, कौन कौन से यूनिट है, किस किस यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने पढ़नी है। उसके बाद हमने चर्चा की कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है, जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान नहीं मनोविज्ञान की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत है अपने कहते हैं कि 400 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई, जिसके अंदर जो अरस्तु ने जो आत्मा का अध्ययन के रूप में इसकी शुरुआत की थी। उसने कहा था कि मनोविज्ञान के अंदर आत्मा का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र की शाखा है, दर्शन शास्त्र से ही निकली हुई शाखा है। तो दर्शन शास्त्र में मानव का अध्ययन किया जाता था, तो मानव के का संबंध आत्मा से है। तभी अरस्तु ने कहा था कि हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। तो तब से मनोविज्ञान के अंदर जो आत्मा के रूप में अध्ययन किया जाता रहा, आत्मा को समझने का प्रयास किया जाता रहा। तो ये हमने देखा था कि लगभग अरस्तु ने जो शुरू किया था आत्मा के अध्ययन के रूप में, तो 16वीं शताब्दी तक वो आत्मा के अध्ययन के रूप में अध्ययन किया जाता रहा। तो इसके बारे में अपने शिक्षा के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो फिर आत्मा मनोविज्ञान को अपने आगे भी पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर 17वीं शताब्दी के अंदर उसका जो रूप है आत्मा से निकाल करके मन या मस्तिष्क के रूप में आ गया कि हमें मन और मस्तिष्क रूप में अध्ययन करना चाहिए। फिर अपने चेतना के रूप में अध्ययन आया कि हमें चेतना के रूप में भी अध्ययन करना चाहिए। चेतना का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान में चेतना के रूप में अध्ययन है। फिर जो अंत जो पड़ाव था, चौथा पड़ाव कह सकते हैं, जो व्यवहार का विज्ञान है, जिसको हमने आज इसको सहमति प्रदान की कि ये व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि आज जो मानव का व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। तो इसका जो विकास करना उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्द है, शिक्षा अलग है, मनोविज्ञान अलग है। तो सबसे पहले हमने कल शिक्षा की बात की थी, कुछ परिभाषाएं भी देखी थी। उसी विकास कर्म के अंदर कुछ आगे अपने देखते हैं। पहले तो शिक्षा शब्द क्या है, क्योंकि शिक्षा शब्द का इंग्लिश शब्द एजुकेशन है। तो अपने संस्कृत के रूप में शिक्षा कहाँ से आई है, कैसे उसका शब्द बना है, तो सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ ही देखते हैं कि इसका क्या है। तो शिक्षा का जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। तो शिक्ष का मतलब क्या होता है, सीखना। क्या होता है, सीखना होता है। तो इसका मतलब क्या है, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, इसका मतलब है सीखना। तो सीखना मतलब जो चीज हम सीखते हैं, जिसके माध्यम से सीखते हैं वो शिक्षा है। तो अधिगम है, अधिगम करना, चाहे वो क्रियात्मक रूप से अधिगम है, चाहे ज्ञान प्राप्त कर लिया है आपने, किसी प्रकार से आपने के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है वो सीखना है। शिक्षा क्या है, सीखने का एक माध्यम है। तो शिक्षा के लिए अपने जो शिक्ष धातु का प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा के अंदर हमने देखा कि शिक्ष धातु से बना है, जो संस्कृत के अंदर आई है। संस्कृत का जो शब्द है संस्कृत का शब्द है शिक्ष, और शिक्ष से मतलब है सीखना। तो सीखने के लिए कई अपने जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसका उपयोग करते हैं सीखने के लिए। वो सारी ही ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ अपने अनुभव होता है, उनके माध्यम से हम सीखते हैं। तो यदि अपने इंग्लिश शब्द देखें, तो इंग्लिश के अंदर अपने जो लैटिन भाषा है एजुकेटम, कई शब्द आते हैं, एजुकेटम है, एजुसियर है या फिर एजुकेयर है। तो ये सारे शब्द हैं, उनके अंदर अपने देखेंगे। सबसे पहले आता है एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब है आगे बढ़ना, जिसको अपने कह देते हैं विकास करना। इसका मतलब है शिक्षा क्या करती है, बच्चे के विकास में सहयोग करती है, आगे बढ़ने में सहयोग करती है। फिर है एजुसियर।
एजुकेशन का मतलब है विकसित करना, विकास का मतलब ये उसी के अंदर ही आता है, विकसित करना। और फिर शब्द आता है एजुकेटर। तीनों शब्द थी शिक्षा के लिए। एजुकेटर, एजुकेटर का मतलब है अंदर से बाहर की ओर निकालना, जैसे आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना, इसका मतलब है अंदर से बाहर की ओर निकालना। इन शाब्दिक अर्थों को थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। अंदर से बाहर निकालना, ये तो इसके होंगे शाब्दिक अर्थ। संस्कृत के अंदर शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। और ये शब्द तीनों शब्द हैं, इसको अपने लैटिन भाषा के शब्द हैं। एजुकेट आगे बढ़ना, एजुशियर विकसित करना, और एजुकेटर अंदर से बाहर की ओर निकालना, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, बाहरी ओर से उसका विकास करना। तो ये सारे शब्द हैं जो अपने शाब्दिक अर्थों से अपने शिक्षा का शब्द बताते हैं। तो सबका मतलब यही है कि उसका विकास करना है, आगे बढ़ना है, उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है। इस प्रकार से शिक्षा एक बच्चे का विकास करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोसमाज, और उसके अंदर अपने नैतिक, ये सारा जो विकास का क्रम है वो शिक्षा के माध्यम से ही होता है। शिक्षा एक विकास करने की प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, ये सारी चीज़ें अपने अध्ययन करती है। तो इसमें शिक्षा की दो परिभाषाएं आती हैं, दो प्रकार की, व्यापक अर्थ के अंदर और संकुचित अर्थ के अंदर। संकुचित अर्थ इतना ही है पाठ चल रहा, विद्यालय के अंदर पढ़ लिया, लिख लिया, गणना कर ली, ये एक संकुचित अर्थ है। और व्यापक के अंदर अपने से यदि देखें तो व्यापक अर्थ के अंदर सभी प्रकार का विकास, जो सर्वांगीण विकास आ जाता है, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, ये सारे विकास है वो सारे व्यापक स्तर पर आ जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने जो कि 4H की जो आते हैं कि कौन कौन से 4H दिए थे, तो हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, यानी कि मानसिक विकास हेड से है, भावात्मक विकास हार्ट से है, क्रियात्मक विकास हेड से है, और शारीरिक विकास यानी कि हेल्थ से। हेल्थ अच्छी है तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा है। तो एक बार अपने देखें तो शिक्षा का जो अर्थ है वो संस्कृत से शब्द बना है, जिसका अर्थ है सीखना। एजुकेट लैटिन भाषा का है, आगे बढ़ना। एजुशियर भी लैटिन भाषा से बना है, विकसित करना। एजुकेटर है वो लैटिन भाषा शब्द से बना है, जिसका, क्योंकि ये इनसे सबसे क्या है, एजुकेशन बना है, इन सबसे क्या है, एजुकेशन बना है। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा होती है। तो इसमें एजुकेशन, तो इसमें हमने देख लिया एजुकेशन के अंदर शिक्षा है, शिक्षा शब्द है वो एजुशियर, एजुशियर, एजुकेटर से बना है। अब इसके अंदर अपने देखें तो हमने जो बात की थी 4H की, वो थोड़ा ध्यान रखना है कि 4H की जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे ले लिया जाता है। ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ। तो महात्मा गांधी ने दिया था, थोड़ा सा अपने लिख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 4H दिए थे, तो याद रह जाए तो व्यापक अर्थ के अनुसार व्यापक अर्थ, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना है। सबसे पहले मानसिक विकास, शिक्षा क्या करती है, बच्चे का मानसिक विकास भी करती है, जिसको अपने हार्ट से जोड़ते हैं, हेड से जोड़ते हैं। दूसरा है भावात्मक विचार, भावनाओं का विकास कहाँ होता है, मन। भावात्मक विकास
भावात्मक विकास का मतलब आर्ट से होता है। तीसरा है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का मतलब क्रिया किससे की जाती है? हाथ पैर से, तो इसका मतलब हैंड। और दूसरा है हेल्थ, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जैसे अपनी फिजिकल स्वास्थ्य अच्छा है उसके अंदर आएगा। इसका मतलब हेल्थ से है। हेल्थ का मतलब अपने पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो अपना कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका मतलब हम शारीरिक विकास स्वस्थ हैं, तो शारीरिक विकास सही हो रहा है, शारीरिक विकास सही हो रहा है तो मानसिक विकास भी सही हो रहा है। तो दोनों का ही आपस में जो होता है संबंध होता है कि यदि मानसिक विकास सही हो रहा है तो शारीरिक विकास सही होगा, शारीरिक विकास है तो मानसिक विकास भी सही होगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ये चार चीजें हैं, इसके अंदर 4H की जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर दिया हुआ है। कई बार जो परीक्षा है उसमें पूछ गया था कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा H नहीं है, H की कौन सी कॉन्सेप्ट है, तो हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ क्रियात्मक विकास है इसके अंदर। तो ये चारों चीजें अपने मानसिक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये तीन चारों चीजें व्यापक स्तर पर जो महात्मा गांधी जी ने दी थी, इसके ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने कौन से 4H दिए थे, उनमें से कौन सा H का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। जहाँ इन शब्दों को देख करके पूछ किया जाता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये कि एक कंपटीशन के हिसाब से रिपोर्ट किया जाता है। और यदि अपनी थ्योरी के रूप में रखें तो ये अपने लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार कौन कौन से व्यापक 4 अर्थ हैं। मनोविज्ञान यदि अपने अभी से ही ज़्यादा क्लियर करके चलेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी इसमें लाभदायक होती है। जब भी कोई भी अपने टीचर का एग्जाम होता है तो यदि अपने यहाँ से सही तरीके से इस मनोविज्ञान को पढ़ लिया, जो अपनी थ्योरी के रूप में पढ़ लिया, तो आगे अपने को ज़्यादा समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। अब इसकी कुछ परिभाषा हमने देखी थी, 2-4 परिभाषा को देख लेते हैं हमने, जिसके अंदर की और अधिक क्या है क्लियर हो जाए। परिभाषा तो सबसे पहले की परिभाषा है स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य में जो अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति ही शिक्षा है, कि जो अपने अंतर में जो पूर्णता होती है कि मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण होने की जो प्रक्रिया है वो ही शिक्षा है। तो इसमें भी लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार सीधा अपने इसको लिख सकते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो स्वामी विवेकानंद के साथ है कि इसके अंदर अपने कहेंगे मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो अपने स्वामी विवेकानंद, उसके बाद है दूसरा जो परिभाषा है वो है महात्मा गांधी के अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी आती है। महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के
शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। तो इसमें सर्वांगीण विकास की बात की गई है। महात्मा गांधी शिक्षा से मेरा तात्पर्य है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक व मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क तथा आत्मा। तो मनुष्य के शरीर, मानसिक या मस्तिष्क लिख सकते हैं, मस्तिष्क व आत्मीय तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास या सर्वोत्तम विकास। आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है कि अभिव्यक्ति से है या फिर अपने विकास की अभिव्यक्ति से है। तो इसमें है, देखो 3 चीजें आ रही हैं, मेन बातें अपने देखने वाली है। मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और आत्मीय जान, इन तीनों का विकास है, जिसके मतलब शारीरिक विकास भी हो गया, मानसिक भी हो गया और नैतिक विकास है या आत्मीय विकास हो गया। आत्मा का विकास, इसका मतलब जो उसकी नैतिकता है, सामाजिकता है, उसका विकास हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है जॉन डेवी लिखा है, तो जॉन डेवी को शिक्षाविद कहा जाता है ना। प्रथम जो शिक्षाविद जॉन डेवी थे, तो उसके अंदर उसने लिखा था। तो उसमें उसने ही शब्द दिए थे कि शिक्षक के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, त्रिभुज होता है, जिसके अंदर शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। तो इसके अंदर उसने एक पुस्तक लिखी थी, शिक्षा और समाज। उसके अंदर ये दिया था कि शिक्षा के 3 त्रिभुज होता है, 3 तत्व होते हैं। एक तो शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और उसके बाद पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन तीनों के बाद में या तीनों के अलावा शिक्षा नहीं हो सकती, है ना। ये चीज़ें ये अधिगम के हैं या अपनी शिक्षा के हैं, ये कहें। तो 3 सीखने के 3 तत्व हैं। सीखने के 3 तत्व, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए। याद रखना है कि जॉन डेवी को प्रथम शिक्षाविद कहा जाता है, प्रथम जो शिक्षक जॉन डेवी को ही कहा जाता है। और इसकी पुस्तक है शिक्षा और समाज। तो जॉन डेवी के बारे में लिखते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास करती है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जॉन डेवी। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है। व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है, जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। जिसके द्वारा वह वातावरण पर
नियंत्रण स्थापित करता है। तो देखो वातावरण पर नियंत्रण, जैसे अपने कहते हैं समायोजन करना सीख जाता है कि बात शिक्षा के माध्यम से बालक का विकास हो जाता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक। तो इससे क्या वातावरण में रहना सीख जाता है, वातावरण को नियंत्रण करना सीख जाता है, मुझे किस वातावरण में किस प्रकार से रहना है। तो शिक्षा के माध्यम से बालक या व्यक्ति अपने वातावरण को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाता है। ये इस बात इस परिभाषा के अंदर दर्शाई गई है। और लास्ट डेफिनेशन के अंदर में देखते हैं, तो परिभाषा तो बहुत है, लेकिन जो महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि शिक्षा के कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करती है, लेकिन अपने महत्वपूर्ण रूप से देख लें तो ऐसे तो 10, 12, 13 कई परिभाषाएं मिल जाएंगी, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उसके बारे में हम देखते हैं। ब्राउन के अनुसार तो ब्राउन क्या कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। छोटी सी परिभाषा है लेकिन महत्वपूर्ण है। शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के या बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। एक कल लास्ट वीडियो में मैंने 1-2 परिभाषा देखी थी, उसके साथ साथ इनको भी थोड़ा सा याद करने का प्रयास करना। छोटी परिभाषा है, ज़्यादातर इनके अंदर जो व्यक्ति आती है, जो शिक्षा का माध्यम स्पष्ट होता है, उसके अंदर अपने देख सकते हैं। तो एक बार अपने देखें तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति में सबने स्पष्ट करना, प्रकट करना। तो जब अंतर्निहित पूर्णता व्यक्ति हो जाती है, इसका मतलब शिक्षा, क्योंकि अंतर्निहित शक्तियों को ही बाहर निकालना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति ही शिक्षा है, याद रखना है आपको। और महात्मा गांधी ने 3 शब्द दिए, जैसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। इसका मतलब स्वांगीण विकास, जो स्वांगीण विकास की बात कही है महात्मा गांधी ने कही है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के स्वतंत्र विकास की व्यक्ति से। जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण पर नियंत्रण करता है, जिसके द्वारा वह क्या है, वातावरण पर नियंत्रण करता है। और नंबर 4 है ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो यहाँ वातावरण पर नियंत्रण की बात है, ये व्यवहार में परिवर्तन है। तो अधिगम का अर्थ यही होता है, अधिगम का मतलब है बालक के व्यवहार में अंतर आना। तो शिक्षा क्या करती है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन तो लाती है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना अधिगम है। ये परिभाषाएं आगे जब अधिगम करेंगे तो उसके अंदर आएंगी, व्यवहार के द्वारा, जहाँ व्यवहारगत परिवर्तन हो जाना ही सीखना है। तो शिक्षा क्या करती है, जो चीज़ ज्ञान नहीं है हमें, हम शिक्षा के बाद में ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, तो उस बालक के अंदर क्या है, वो चीज़ व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मान लो बालक के अंदर कुछ ऐसा वो सीखता है कार्य को, बाइक चलाना नहीं आता मान लो, तो जब वो ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ इस प्रकार से सीखता है, किसी की सहायता से उसको बाइक चलाना आ जाता है, जिसका मतलब उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसको बाइक चलाने की शिक्षा प्राप्त हो गई, अधिगम हो गया उसके अंदर। तो उस प्रकार से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के कई प्रकार आपने पढ़े हैं, औपचारिक है, क्लास के अंदर व्यवस्थित रूप से एक सीमित समय के अंदर सीमित पाठ्यक्रम करवाई जाती है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है।
कहने का मतलब औपचारिक शिक्षा है जो कि निर्धारित समय और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। फिर अपने कहते हैं और अनौपचारिक है जो कि उस विद्यालय से बाहर भी प्राप्त होती है। निरौपचारिक है जो कहीं से भी अपने टीवी समाचार पत्र आदि से हो जाती है ना। तो इसका मतलब है औपचारिक का मतलब समय और पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, और अनौपचारिक का मतलब जो अपने ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं जिसके अंदर समय निश्चित नहीं होता है ना। और निरौपचारिक का मतलब है समय निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, कहीं से भी हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। टीवी है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिका है, इस प्रकार से। तो ये 3 आधार पर अपने शिक्षा के प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 4 परिभाषाएं हमने देखी हैं। तो इन्हीं के आधार पर ही आगे की विशेषताओं का भी अवलोकन होगा कि विशेषताएं क्या क्या होती है। जैसे अंतरिक्ष का विकास करती है, शिक्षा जन्मन चलती रहती है, ये सारी चीज़ें। तो हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपने शिक्षा के माध्यम से इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए